नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली जाने के साथ साथ ये चर्चाएं तेज़ हो चली है कि नीतीश कुमार क्या करने गए हैं दिल्ली। हालांकि जेडीयू नेताओं और नीतीश कुमार ने बता दिया कि दिल्ली में वो अपना आँख का इलाज कराने गए, लेकिन ये सच है कि आँख का इलाज कराने भी गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई और कारण हैं। क्योंकि इसके पीछे का आप पूरा वाकया समझिएगा तो आपको समझ आएगा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले बिहार भवन दिल्ली में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हैं, बिहार में अन्य भवनों का उद्घाटन करते हैं, उसके बाद दिल्ली जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काउंटर अटैक करना चाहते हैं केंद्र सरकार पर, और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें भी इन सभी बातों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं उससे संबंध है। नीतीश कुमार ने दोपहर को कैबिनेट की बैठक की और शाम को दिल्ली गए। इन सभी बातों के पीछे नीतीश कुमार के पीछे की नीतियों का पता चलता है कि नीतीश कुमार किस तरीके से एजेंडा बना रहे हैं। आपको बताया कि नीतीश कुमार ने 5 विभागों में 5 जो कैबिनेट प्रस्ताव में मुहर लगाई है, उसमें गृह विभाग भी शामिल है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गृह विभाग पर बीजेपी की हमेशा से नज़र रही है। चुनाव के समय आपने देखा था कि किस तरीके से जो अभी बिहार सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उसमें अमित शाह पटना पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं गृह विभाग जो था नीतीश कुमार जो अपने पास रखना चाहते हैं, उसको लेकर बीजेपी भी चाहती थी कि गृह विभाग हमारे पास आए, लेकिन बिहार सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने नीतीश कुमार ने गृह विभाग हमेशा से अपने पास रखा है। बीजेपी हमेशा गृह विभाग पर निशाना साधते हुए रहती है, क्योंकि बिहार में जब भी कोई क्राइम होता है तो नीतीश कुमार पर बीजेपी भी उंगली उठाती है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी भी कहती है कि नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ देना चाहिए। और नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट के जो 5 प्रस्ताव हुए उसमें सबसे पहले गृह विभाग पर ही उन्होंने जोर डाला। उनकी अध्यक्षता में जो बैठक में 5 एजेंडों पर मुहर लगी है, उसमें इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के लिए 1 एसपी 7 डीएसपी समेत 61 पदों पर सृजन स्वीकृति दी गई है। यानी सीधा गृह विभाग बचाने की कवायद नीतीश कुमार की पहले से रही है और आज भी उन्होंने गृह विभाग पर ही अपना गृह विभाग को सिक्योर करने के लिए यहाँ से गेम प्लान बना के दिल्ली गए हुए हैं। उसके बाद बताया तो नल जल योजना के रख रखाव के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि नल जल योजना के अंतर्गत 30 रुपये प्रति माह के आधार पर सभी ग्राहकों से लिया जाएगा और नल जल योजना के रख रखाव के लिए अन्य भी फंड बनाए गए हैं। वहीं बाल हृदय योजना के निर्धारण, परिवहन और राशि संशोधन की भी मंजूरी दी गई है। हृदय रोग के संबंध में हॉस्पिटल के ऊपर भी तमाम तरह की बातें उठती रहती हैं कि बिहार में अस्पताल की व्यवस्था सही नहीं है। नीतीश कुमार आंखों का इलाज कराने दिल्ली गए हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष ने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार 15-16 सालों के शासनकाल में बिहार से दिल्ली उनको आंख दिखवाने जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए शर्मनाक बात है कि 15 सालों में उन्होंने ऐसा कोई अस्पताल नहीं बनाया जिसका इलाज दिल्ली जैसा बिहार में ही हो सके। उसके बाद राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के 76वीं बैठक में नीतीश कुमार ने ऋण देने पर प्राथमिकता जताई है कि जिस तरीके से बिहार में अभी कोरोना का माहौल है, सभी व्यापारियों में अराजकता का माहौल छाया हुआ है, इसलिए कि व्यापार बंद है, ठप है, बहुत दिनों से दुकान बंद है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैंकर्स जो विभाग है उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो दिल्ली गए हैं उसमें नीतीश कुमार अपने आँख का इलाज कराने के साथ साथ बीजेपी को आँख भी दिखा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं 5 एजेंडों के साथ 5 एजेंडे का मुहर लगाने के बाद वो दिल्ली पहुँचे हैं और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार के। कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें नीतीश कुमार की प्राथमिकता दी जाए। आपको पहले भी खबर के माध्यम से मैंने बताया था कि आरसीपी सिंह दिल्ली में लगातार डटे हुए हैं। ये भी कारण है कि आरसीपी सिंह की वजह से नीतीश कुमार को दिल्ली जाना पड़ा है, क्योंकि हो सकता था आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ सेटिंग कर ले। नीतीश कुमार को तमाम बातों की डर है, इसलिए कि नीतीश कुमार पावर सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। अपने पार्टी में 3-4 लोगों को पावर बांट दिए हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी एक के पास ये सारी शक्तियां जाएं। और नीतीश कुमार लगातार दिल्ली में अभी बने हुए हैं, आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि क्या वो आंख दिखाने गए थे या बीजेपी को आंख दिखाने गए थे। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।